Welcome students, myself Dr. Ajay Sharma, faculty, Department of Botany, Government Bangalore College डीडवाना से। अभी हम एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ रहे थे। 7 वीडियो हमने देख ली 7 पार्ट में। आज 8th पार्ट लास्ट है एब्जॉर्प्शन का, जिसमें हम आपको एक तो दोनों एक्टिव और पैसिव का कंपैरिजन पढ़ेंगे और एक डायग्राम रह गया था पिछले वीडियो में जिसमें हम अदर वेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे। तो उसमें ऑर्किड रूट का डायग्राम आपको मैं दिखाना चाह रहा था, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दिस इज टीएस ऑफ ऑर्किड रूट। उसमें हमने पढ़ा था कि एक विशेष प्रकार का टिश्यू होता है इन ऑर्किड रूट्स के अंदर एक्सोडर्मिस के बाहर, यानी कि जो बाहर वाली एपिडर्मिस है उसके बाहर एक सेमी ट्रांसपेरेंट और डेड सेल्स का टिश्यू होता है जिसको विलामेन कहते हैं। ये विलामेन टिश्यू है यहाँ से यहाँ तक, कॉर्टेक्स के और उसके बाहर। ठीक है, ये एक्सोडर्मिस है। ये जो लेयर आपको एक दिखाई दे रही है जिसमें डबल सेल हैं और बीच में सिंगल लेयर जो सेल हैं ये इसकी पैसेज सेल होती हैं, जिनके थ्रू जो रेन वाटर या वाटर वेपर से वाटर इन स्पॉन्ज जैसी विलामिन सेल्स ने एब्जॉर्ब किया है, वो जो है इन पैसेज सेल से अंदर की तरफ ट्रांसलोकेट होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो जो ऑर्किड हैं, जो एपीफाइट्स हैं जिनमें रेस्पिरेटरी रूट्स या वैसी रूट्स हैं, उनमें ये टिश्यू पाया जाता है क्योंकि ये रूट में अधिपादप हैं। ऑर्किड ज़्यादातर दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, तो वायु की वेपर से जल और बारिश का जो जल है वो इस विलामेन के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है और पैसेज सेल से होता हुआ कॉर्टेक्स से फिर जाइलम तक पहुंचता है। ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे पिछले वीडियो में। इसके बाद हम कंपैरिजन पढ़ेंगे बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले नंबर 1 देखें एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, तो फोर्सेस कॉजिंग एक्टिव एब्जॉर्प्शन ओरिजिनेट इन द रूट। एक्टिव या सक्रिय अवशोषण के लिए जो भी बल उत्पन्न होते हैं वो पौधे की जड़ों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि जड़ों की कोशिकाओं का सक्रिय रूप होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर। जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो फोर्सेस हैं, जो बल हैं कॉजिंग पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन ओरिजिनेट इन शूट। निष्क्रिय अवशोषण के अंदर इस अवशोषण के लिए जो प्रभावकारी बल हैं वो सभी कहाँ उत्पन्न होते हैं? पौधे के शूट में होते हैं, तने में होते हैं। नंबर 2 देखें एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव प्रेशर इन द जाइलम सैप। जो सक्रिय अवशोषण है वो जाइलम के जो सैप है, जाइलम के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसके अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर उत्पन्न करता है, धनात्मक बल उत्पन्न करता है। जबकि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है इट प्रोड्यूसेस ए नेगेटिव प्रेशर इन द जाइलम सैप। ये जाइलम सैप के अंदर ऋणात्मक बल दाब उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें जो है पानी बाहर खींच रहा है, ऊपर तने में खींचा जा रहा है, तो जो है बल उस पर नेगेटिव हो जाता है। नंबर 3 देखें, इट इज फाउंड इन सर्टेन फेवरेबल सीजन एंड पीरियड ऑफ द डे। जो सक्रिय अवशोषण है वो अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल वातावरण में और दिन के विभिन्न चक्रों में या पीरियड्स में उत्पन्न होता है, पाया जाता है। जबकि हम पैसिव एब्जॉर्प्शन को देखें तो इट कंटिन्यूज डे एंड नाइट एंड इन ऑल सीजन। जबकि जो निष्क्रिय अवशोषण है वो 24 घंटे पूरे साल, हर सीजन में, हर वातावरण में, हर ऋतु में डे नाइट लगातार होते हुए देखा जा सकता है। चौथा देखें हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, इट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग नाइट और अर्ली मॉर्निंग एंड एब्सेंट ड्यूरिंग डे टाइम। जो सक्रिय अवशोषण है वो सबसे अधिक रात में या बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में होता है, जबकि
दिन के समय सक्रिय अवशोषण पौधों में अनुपस्थित होता है, जबकि अगर हम निष्क्रिय अवशोषण को देखें, पैसिव एब्जॉर्प्शन को देखें, इट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग नून, मिनिमम एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। उसका रिवर्स है बिल्कुल एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो दिन के समय है, नून दोपहर के समय एकदम मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है एब्जॉर्प्शन, जबकि रात में और सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में ये कम होता है, मिनिमम होता है, निम्नतम होता है। नंबर 5 देखें, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए नंबर ऑफ मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, आपने देखा कि रेस्पिरेशन को या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का प्रतिरोध करने वाले निरोधक पदार्थ हैं, इनहिबिटर्स निरोधक पदार्थ हैं, उनके द्वारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है। जबकि अगर हम देखें जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो बहुत थोड़ा बहुत इन मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स के द्वारा प्रभावित होता है, और इसका ये भी प्रभाव जो है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कोई प्रभाव इन इनहिबिटर्स का निष्क्रिय अवशोषण के ऊपर नहीं पाया जाता है। नंबर 6, रूट्स आर एसेंशियल फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जो पौधे सक्रिय अवशोषण के लिए पौधों में जड़ों का होना आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है कि जो जड़ की कोशिकाएं, लिविंग सेल्स हैं, वो इसमें एक्टिव रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत होती है, तभी सक्रिय अवशोषण होता है। रूट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर पैसिव एब्जॉर्प्शन, जबकि निष्क्रिय अवशोषण के लिए जड़ों का होना आवश्यक नहीं है। लास्ट देखें, इवन अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैन मीट ओनली 4% ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल हों, जब सभी परिस्थितियां अनुकूल हो, तो ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में भी जो सक्रिय अवशोषण है वो प्लांट की ज़रूरत का, पौधे की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरत है, उसका केवल 4% पानी उपलब्ध करा पाती है। ठीक है, अत्यधिक यानी कि सभी परिस्थितियां जब अनुकूल हैं, उस कंडीशन में भी जो सक्रिय अवशोषण है वो पौधे की ज़रूरत का केवल 4% पानी पौधे को उपलब्ध करा पाती है। जबकि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन मीट्स ऑल द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। जबकि जो निष्क्रिय अवशोषण है वो पौधे की सभी पानी की ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। सभी पानी की ज़रूरतें ये निष्क्रिय अवशोषण पूरी कर पाता है। इस प्रकार से अब आपने दोनों एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन पढ़ लिए, उनकी डिटेल पढ़ ली, उनके फैक्टर्स पढ़ लिए उनको प्रभावित करने वाले, और उन दोनों का आपने डिफरेंस पढ़ लिया। ये डिफरेंस 2 नंबर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में 3rd ईयर में पूछा जाता है इस पेपर के अंदर। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से इसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर थोड़ा सा बता दूं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन वो एब्जॉर्प्शन है जिसके अंदर प्लांट की रूट्स एक्टिव रोल प्ले करती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो लिविंग सेल्स की है उसके द्वारा जल का अवशोषण होता है। जबकि निष्क्रिय अवशोषण में किसी ना तो रूट की जरूरत है, रूट के बिना भी अवशोषण हो सकता है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक डिफरेंस के कारण हो रहा है। तो जो कंसंट्रेशन है उसमें द्वारा जो प्रेशर वाष्पोत्सर्जन वाली सतह बना रही है पौधे के अंदर, जो रूट स्टेम में कॉज हो रहा है प्रेशर, उसके कारण से जल का अवशोषण होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसके ट्रांसलोकेशन का शुरू करेंगे, दैट इज असेंट ऑफ सैप या रसारोहण। ठीक है, थैंक्स।